परेशान ना हो। ओके, तो कांग्रेस और रात वाली क्लास में तो हम डेढ़ घंटा तक चले जाते हैं, है ना। कांग्रेस और आईपीएफटी ये है क्या? नहीं सर, कांग्रेस आईपीएफटी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? बीजेपी और आईपीएफटी। इज राइट आंसर। सर त्रिपुरा, आपको पता है त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से गिरा है ना जी। तीन तरफ से क्या गिरा हुआ है? बांग्लादेश से गिरा है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है सर, बांग्लादेश से गिरा है। अगर आपसे पूछे त्रिपुरा के अंदर कितनी है विधानसभा की सीटें? 60 है विधानसभा की सीटें, 60 विधानसभा की सीटें हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कौन सा गठबंधन है जो बहुमत ले आया? देखो भाई 60 सीटें हैं, 60 में से अगर कोई भी 31 ले आया तो सीधी बात है वो बहुमत ले आया, है ना। तो ऐसे ही बीजेपी और आईपीएफटी दोनों मिलके, ये चीज आप ध्यान रखना, बीजेपी और आईपीएफटी ले आए, ये चीज आप ध्यान रखोगे। बीजेपी तो ले आई 33 और आईपीएफटी ले आई 1, तो टोटल कितनी हो गई? 34। तो बहुमत किसके पास गया? इन लोगों के पास, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। आईपीएफटी के बीजेपी की तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी। आईपीएफटी क्या है सर, है ना। आईपीएफटी क्या है आपसे पूछेगा? इंडिविजुअल्स, याद रखोगे, इंडिविजुअल्स पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल्स, ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल्स पीपल, ठीक है, फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये नाम आप ध्यान रखना। पेपर में पूछ सकता है कि इस पार्टी की फुल फॉर्म बताओ, तो इंडिविजुअल्स पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ये भारतीय जनता पार्टी है, ध्यान रखोगे, भारतीय जनता पार्टी। तो ये लोग हैं जो दोनों के दोनों 34 सीट ले आए और बहुमत से ज्यादा ले आए, 31 से ज्यादा ले आए, है ना भाई। ध्यान रखोगे, बहुमत के लिए 31 चाहिए, उससे भी ज्यादा ले आएंगे तो भैया, तो अब भैया माणिक शाह दोबारा से सीएम बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? ध्यान रखोगे, माणिक शाह, ये यहाँ से दोबारा से कौन बन जाएंगे? यहाँ पर सीएम बन जाएंगे। इतनी चीज आप ध्यान रखोगे। बात करें हम त्रिपुरा की, है ना। सत्यदेव नारायण कौन है आगे? ध्यान रखोगे 2021 से कौन है ये? सत्यदेव नारायण, याद रखना, ये आगे हो जाते हैं। काम खत्म। तो आ जाओ भैया नेक्स्ट भैया। बोलते हैं संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ। हम जानते हैं भाई कि संस्कृत व्याकरण का जो विकास था वो पाणिनि के साथ शुरू हुआ था। अब उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टधाई है, ललित विद्या है, महावंतु है या फिर बुद्धचरित है। तो हम क्या लगाएंगे सर इसमें से? तो हम बोलेंगे इसमें से अष्टधाई, ठीक है। देखो संस्कृत में लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। कब लिखी गई सर? 5-6 BC में, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 500-600 साल जीरो से भी पहले जाओगे आप, है ना। ध्यान रखोगे, याद रखोगे, आप इतना पुराना जाके इसने लिखी है, आप ध्यान रखना। 5वीं 6वीं ईसा पूर्व BC में जाओगे आप, ये चीज आप चेक करके आओगे, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये किसने लिखी? अष्टधाई ने लिखी थी, ठीक है सर, अष्टधाई ने लिखी। अगर आपसे पूछने लगे अष्टधाई ने सर ये लिख तो दी, इसका मतलब क्या है? 8 अध्याय, ये चीज आप ध्यान रखना, 8 अध्याय इज राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। अष्टधाई के बारे में कभी भी आपसे पूछे क्या है? 8 अध्याय। देखो इसमें ना बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, कभी कभी तो आपसे 5-6 BC आ सकता है, कभी कभी आपसे आ सकता है 500-600 BC, तो कंफ्यूज मत होना। पेपर में तुम्हारे में ये भी लिखा हुआ आ सकता है और ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा, लेकिन उसका मतलब अलग है, उसका मतलब 5-6 जीरो से 5-6 साल पहले, और इसका है 500 से 600 साल पहले, इसका मतलब जो डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो हमारी ठीक है, राज तरंगिनी किसने लिखी है? राज तरंगिनी वो लिखी है कल्हड़ ने, ध्यान रखोगे। और उसमें किसका इतिहास मिलता है सर? वो कश्मीर का मिलता है, ठीक है, कश्मीर का। कब तक का? 1151 तक का इतिहास। और राज तरंगिनी के कितने भाग है? इसके 8 भाग है ना भाई, ये याद रखोगे। राज तरंगिनी उसके भी 8 भाग है। बोलते सर ये काले चूहे का एक वैज्ञानिक नाम बताओ आप। रेड्स है या फिर बुगलेट या फिर पाइको नोटिडे या फिर रोतेरा, जरा बता दो इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। काले चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या लिखता है? ठीक है, हाँ जी, कश्मीर का इतिहास मिलता है उसमें। देखो काले चूहे का वैज्ञानिक नाम इसका है सर रेड रेड, ध्यान रखना, ठीक है, ए द राइट आंसर, रेड रेड। और ध्यान रखना जो चूहा है ना, चूहा, उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। मूशिका, हम इसको मूशिका कह देते हैं, मूषक कह देते हैं, मूसा कह देते हैं, मूस्ती कह देते हैं, ध्यान रखोगे, मूस्टा कह देते हैं, मूस्टा, है ना। तो इन नामों से हम इसको जानते हैं। कितना? 1-2 साल जीता है, बस ज्यादा नहीं। अगर तुमने पाल रखा है तो जी जाएगा 5-5 साल तक, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, 5-5 साल तक भी। सबसे लंबा चूहा कहाँ मिला है अब तक बड़ा? 20 इंच का, तो वो ब्रिटेन में मिला है, ध्यान रखना, ब्रिटेन में। पता है चूहे गर्म देशों में ज्यादा रहते हैं, ध्यान रखना। जो ज्यादातर चूहे हैं वो गर्म देशों में मिलते हैं, मिलते तो हर जगह है भैया, लेकिन गर्म देशों में ज्यादा मिलते हैं। ओके, इतनी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाओ। कहता है एरावल्ला, कादर और मुदुवर मुख्य रूप से राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। क्या बोला भैया उसने? ध्यान देखना, बोलता है एरावल्ला, कादर और मुदुवर ये मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अब जरा बताओ आप क्या लगाओगे इसमें से, है ना। जरा बताओ कहां पर बोली जाती है भाषाएं? आप बोलोगे सर ठीक है, काला चुहा ना देगा। आज तो राजस्थान में जाना बहुत है वहां पर, ठीक है ना। वो राजस्थान में जाना, आपको बहुत मिलेंगे वहां पे, है ना। चलिए तो क्या लगाओगे? एक एरावल्ला, और ये हमको कहां पर मिलती है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। केरला नहीं है, गलत हो जाएगा। ऐसा कैसे खागे तुम इस क्वेश्चन को? तमिलनाडु में ये भाषाएं बोली जाती है, वहां की जनजातियां बोलती हैं इन भाषाओं को, ध्यान रखोगे। वहां की कौन बोलती है सर? वहां की ट्राइब बोलती है, वहां की जो जनजातियां इन भाषाओं को बोलती है। देखो आप ना हमेशा ध्यान रखा करो कि हमारे यहाँ द्रविड़ भाषाएं चलती है दक्षिण भारत में, राइट। आपको पता है कौन सी भाषाएं? द्रविड़ भाषाएं चलती है, द्रविड़ भाषाएं। अब द्रविड़ जो भाषाएं है पूरा एक परिवार है, तकरीबन 70 भाषाओं का। आप बोलोगे है तो 70 भाषाएं? हाँ 70 भाषाओं का। इनमें से जो बड़ी बड़ी है, जो पुरानी है सबसे, वो है तमिल, जो तमिलनाडु में बोली जाती है, याद रखोगे, तमिल है, ये है सबसे पुरानी, ध्यान रखना। और जो सबसे नई है ना, नई, याद रखोगे, ये तो भी पुरानी, नई है मलयालम केरला की, ये चीज आप ध्यान रखना। मलयालम ये कहा गया था केरल की है, ये क्या है? बिल्कुल नई है, नई। अच्छा ठीक है, आपसे पूछेगा सर
इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तेलुगु। याद रखोगे, तेलुगु जो तेलंगाना में चलती है, ध्यान रखना, और आंध्र प्रदेश में चलती है। ये हो गई सबसे नई। ऐसे ही इनमें कन्नड़ भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जो कर्नाटक में चलती है। ये तो 4 बड़ी भाषा हो गई इसकी द्रविड़ परिवार की, लेकिन उसमें टोटल कितनी भाषा आती है? 70। इनमें सबसे पुरानी तमिल और सबसे नई मलयालम, सबसे बड़ी ध्यान रखोगे तेलुगु। ऐसे ध्यान रखनी है आपको ये सारी भाषाएं। अच्छा, पता है तेलुगु जो है हमारे देश में तीसरी भाषा है बड़ी बोली जाने वाली। देखो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली बोली जाती है ना, और फिर उसके बाद जो बोली जाती है वो तेलुगु बोली जाती है हमारे देश में। ये चीज आप ध्यान रखना, जो तमिलनाडु के अंदर भी बोली जाती है, सॉरी तेलुगु जो तेलंगाना के अंदर भी बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में भी बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? अब ये बोला आपसे, बोला भाई किसको नियुक्त किया गया है? विजय राघवन की जगह। देखो भाई विजय राघवन पहले तो यही थे, 2018 में ये बने थे, 2022 में ये गए, अब फिर 2022 में नए कौन आ गए, है ना, तो वो आगे कर नए, ध्यान रखोगे, अजय कुमार सूद। ध्यान रखोगे कौन आ जाते हैं? अजय कुमार सूद, इधर राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखना, अजय कुमार सूद। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारी इतनी बात समझ में आ गई। अजय कुमार सूद को 2013 में पद्मश्री भी मिला हुआ है, ध्यान रखोगे, पद्मश्री भी मिला हुआ है 2013। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलते हैं सर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखो ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, कहां पर हो रही है सर? ये तुर्की में हो रही है, मतलब हुई थी 2022 में, ध्यान रखोगे, तुर्की के इस्तांबुल में। ये चीज आप ध्यान रखना, तुर्की के इस्तांबुल में हुई। ठीक है, उसमें 52 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी जो थी, जो किलोवेट कैटेगरी थी, इसमें कौन ब्लैक गोल्ड मेडल? निखत जरीन लाई थी, तो डी इज द राइट आंसर, निखत जरीन। अच्छा ये लाने वाली 5, ध्यान रखोगे, 5 भी महिला हो जाती है, 5 भी महिला हो जाती है, 5th महिला थी, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सरिता ले आई इनसे पहले, मेरी कौन भी ले आई है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, तो निखत इज द राइट आंसर। अच्छा निखत जरीन जो बर्मिंघम में वो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें कौन सा मेडल लाई थी जरा बताओ, है ना, जरा बताना इधर क्या लगाओगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और तीसरा स्थान किसका है ना, जरा बताओ इधर क्या लगाओगे, है ना, तो बोलते हैं जनगणना की दृष्टि से, है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर महाराष्ट्र बिहार घुमाया हुआ है। ठीक है, जरा बताना क्या लगाओगे। एक इसमें से बोलता है भैया इनविजिबल बी, पक्का सोच लेना, डी नहीं है धीरज, गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो इसमें से कौन सा? बी इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या यूपी में है, हमको पता है 19 करोड़ प्लस है, और सेकंड पे हमारी जनसंख्या कौन सी मिलेगी? ध्यान रखोगे महाराष्ट्र, कितनी मिलेगी? 11 करोड़ प्लस है, और सर बिहार में हमें 3rd नंबर पर मिलेगी, है ना जी, बिहार में कितनी मिलेगी? 10 करोड़ प्लस, 10 करोड़ 40 लाख के आसपास बिहार में है, ये हो जाती है हमारी टॉप 3, है ना, तो इसलिए हमको 3 याद रखने बहुत जरूरी होते हैं पेपर में, 3 तो कम से कम याद करके लेके जाए भाई। अच्छा इतनी हमारी बात समझ में आ गई। अब आपसे ये पूछेगा सर ये बताओ जनसंख्या घनत्व किस राज्य में कितना है? भाई 11 तो 6 बिहार में सबसे ज्यादा है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा बिहार में रहते हैं। ये बताओ जनसंख्या घनत्व किस राज्य में कितना है? भाई 11 तो 6 बिहार में सबसे ज्यादा है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा बिहार में रहते हैं। फिर आप बोलते हैं 1028 किसका है? तो हम बोलेंगे ये वेस्ट बंगाल का है सर। और फिर हम बोलेंगे 860 किसका है सर? ये हम बोलेंगे केरल का है। ये टॉप 3 स्टेट आप ध्यान रखोगे, ये तो राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार वाला बहुत ज्यादा है पेपर में। हम फिर कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 है, 8 में से सबसे ज्यादा कौन से में है जनसंख्या घनत्व? 11,320 दिल्ली के अंदर है सर। कहां पर है? ध्यान रखोगे दिल्ली के अंदर। 9258 का कहां है सर? ये चंडीगढ़ में है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, और आपसे बोले थे 2543 का कहां पर है? पुदुचेरी में है, ये भी ध्यान रखोगे। ये हमारे 3 यूटी हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, चंडीगढ़ में इतना है और पुदुचेरी में इतना है, और ये हमारे ध्यान रखोगे राज्य हो जाते हैं। ओके डन। हमारे देश में जनसंख्या पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? 17.5% पूरी दुनिया की इतनी है हमारे देश में जो जनसंख्या है ना, 121.09 करोड़ 2011 के हिसाब से। ध्यान रखोगे हमारे देश में 2001 से लेकर और 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ाई थी? 17.72% हमने इतनी बढ़ा दी थी इन 10 साल में, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट लगाओगे। बोलते हैं सर यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? भाई यूनेक्स के बारे में पूछा, कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, है ना, जरा बताओ। क्वेश्चन पर लोग आया कभी नहीं। ठीक है, चलिए दीजिए इधर इस साइड ऊपर साइड। ठीक है, चलिए दीजिए क्या लगाओगे? ठीक है, क्या लगाओगे? राइट आंसर बोलता है सर यूनेक्स कप किससे है? बैडमिंटन से है ये। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर, बैडमिंटन इज राइट आंसर, है ना, ये बैडमिंटन से हो जाता है। अब देखो आपने यूनेक्स कप तो पढ़ लिया कि ये बैडमिंटन से है ना। अब बैडमिंटन से हमारी पीवी सिंधु भी जुड़ी हुई है, पीवी सिंधु जुड़ी हुई है, हम जानते हैं। बैडमिंटन से साइना नेहवाल, है ना, साइना नेहवाल, और दोनों ही ओलंपिक में जो है मेडल ला चुकी हैं, दोनों की दोनों, है ना भाई। लेकिन आपसे अगर बोले सर अमेरिकी कप किससे है, मुझे आप बता सकते हो अमेरिकी कप का संबंध किससे है? सर वो ध्यान रखोगे नौकायन से है, नौका दौड़ से, ये बात आप ध्यान रखना। और कब शुरुआत होती है? 1851 में होती है। आप बोलोगे सर ये ध्यान रखोगे कोलंबो कप किससे संबंधित है? कोलंबो है फुटबॉल से, ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत कब होती है? ठीक इसके 101 साल बाद 1952 में। ठीक है, और ये इसमें कौन कौन से देश होते हैं कोलंबो में? श्रीलंका होता है, श्रीलंका होता है, भारत होता है, और पाकिस्तान होता है, और म्यांमार होता है। ध्यान रखोगे ये है कोलंबो कप, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। एथेज, आपको पता है एथेज के बारे में आपने सुना होगा। एथेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है, और ये टेस्ट सीरीज होती है, है ना, टेस्ट मैचों की सीरीज होती है क्रिकेट में। कब शुरू हुई थी सर? 1882 में हुई थी। इनको याद रखा करो, लिखा करो, पेपर में आ जाते हैं। 1951 नहीं 1952 करना, गलत हो जाना अमित, गलत हो जाएगा भैया। देखो दिल्ली में
दिल्ली को पहली मेट्रो कब मिली थी? 1984 में, या फिर 2002, या फिर 1989, या फिर 1999? कब मिली है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे आप भाई? कब मिलती है उसको पहली, है ना? और क्या लगाओगे? इंग्लैंड। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। गौरव गावस्कर ट्रॉफी भी बहुत अच्छा, वेरी गुड। और देखो इधर कहता है दिल्ली में पहली मेट्रो। सर हमें जो अपनी पहली मेट्रो मिली थी वो तो हमें सर 24 अक्टूबर 1984 को मिली थी, है ना जी? 24 अक्टूबर 1984 को। और सर वो जो मिली थी वो तो कोलकाता में मिली थी हमें, वो तो कोलकाता में मिली, है ना भाई? लेकिन हमसे दिल्ली वाली पूछी है, दिल्ली वाली, तो दिल्ली वाली कब? 2002। देखो दिल्ली में क्या हुआ कि 24 दिसंबर की बात है, 24 दिसंबर 2002, ध्यान रखना, 24 दिसंबर 2002 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, ये चीज आप ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन। अच्छा, उन्होंने रेड लाइन का उद्घाटन कर तो दिया, रेड लाइन का वहां पर उद्घाटन, लेकिन वो 25 दिसंबर को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। कहां से कहां तक? 30,000 से लेकर, ध्यान रखना, ये आ चुका है 30,000 से ये शाहदरा तक। ये भी बात आप ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर ये चली थी, 30,000 से लेकर शाहदरा तक चली थी। ध्यान रखना, रेड लाइन को इन्होंने 24 दिसंबर को उद्घाटन किया और 25 को चली, ठीक है? अच्छा, आपसे पूछा जाए पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली है? ध्यान रखोगे अंडर वाटर, ध्यान रखोगे मेट्रो कहां पर चली है, तो आप क्या लगाओगे? सर ये अंडर वाटर चली है, ध्यान रखोगे, ठीक है, कोलकाता में। ओके, कोलकाता। और कब? सर 2020, है ना? ध्यान रखोगे 2020। और आपसे पूछा जाता पहली वाटर मेट्रो कहां चली है? वाटर मेट्रो, तो आप बोलोगे सर 2016 में, कोच्चि केरला में, है ना? कोच्चि केरल में। ये बात आप ध्यान रख लोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना है। वाटर मेट्रो 2016 कोच्चि केरल, अंडर वाटर मेट्रो तो कोलकाता 2020। और हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेगी 2023 में, ऐसा बोला है, अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? क्या लगाओगे राइट आंसर? सर एक सही नहीं है तो वो नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बालाघाट केरला। तो क्या लगाओगे इसमें से राइट आंसर? देखो हमें लगता है कि भाई इनमें से सारे ही सही तो नहीं हो सकते, है ना? ठीक है, चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? ठीक है, चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? एक बच्चा कह रहा है ए, पक्की बात है ए वाला। जब तुम ए को पकड़ लोगे तो फिर तो तुम्हारा आंसर हो ही जाना। तो नाथुला यही अरुणाचल प्रदेश में नहीं है सर, ये तो सिक्किम में है ना? ये तो नाथुला कहां चली गई? सिक्किम। ये चीज आप ध्यान रखना, सिक्किम में नाथुला भी है, नाकुला भी है ना भाई? याद रखोगे जैलेपला भी है, जैलेपला, है ना? ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, नाकुला, जैलेपला और नाथुला, ये किसकी है सर? सिक्किम की है, राइट? हाँ, लिपुलेख उत्तराखंड में हमें पता है, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ये भी पता है, बालाघाट केरला में है, ये भी हमें पता है, ठीक है? देखो बालाघाट जो दर्रा है ना, ये केरला में है, ये अन्नामलाई पर्वत है, ध्यान रखो, सॉरी ये नीलगिरी के पर्वत है, नीलगिरी, ये अन्नामलाई, ये कार्डमम, ठीक है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में रास्ता है, वो क्या है? बालघाट दर्रा। तो ये ऐसे है, ध्यान रखना, ये केरल पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है, कौन सा दर्रा? पलक्कड़, देखो बालघाट दर्रा। ये चीज आप ध्यान रखना, किसके बीच में? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, ठीक है? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, किसकी जयंती प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाई जाती है? भाई जो नए बच्चे हैं वो एक बार समझ लेना, और जो ओल्ड है उनको ये पता है अच्छे से। किसकी जयंती प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस? तो हम बोलेंगे सर मेजर ध्यानचंद जी, राइट आंसर 29 अगस्त को, है ना? 29 अगस्त को, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, मेजर ध्यानचंद जी के आपको बताया उनके जन्म दिवस के तौर पर मनाई जाती है। ध्यानचंद जी कौन थे, है ना? इनका जन्म जो था एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल। इन्होंने तकरीबन 1000 से ज्यादा गोल किए थे, ये भी बात आप ध्यान रखना। और इन्होंने 1928 में ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1932 में हमने फिर से गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, इनका फिर बड़ा योगदान था। 1936 में फिर, तो लगातार 3 में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और आपको पता है 6 अगस्त 2021 को मोदी जी ने क्या कर दिया था, है ना? मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया। होता है किस त्योहार को बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे सर? क्या शकरम त्योहार है, बोरो दिन है, बसंत पंचमी है, मकर संक्रांति है? किस त्योहार को बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के तौर पर जाना जाता है? बांग्लादेश में पतंग महोत्सव, तो बोलिए सर शकरम त्योहार इज राइट आंसर, ठीक है? देखो बांग्लादेश में ये पोष के महीने में आता है, आप बोलोगे सर पोष का महीना, यानी कि जनवरी का शुरू जो होता है स्टार्टिंग में, उसको पोष का महीना बोलते हैं, और जो दिसंबर का लास्ट होता है उसको भी पोष ही बोलते हैं, ध्यान रखना। तो दिसंबर का लास्ट और जनवरी का शुरू, पोष महीना हो गया। तो किस त्योहार को बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के रूप में जाना जाता है? शकरम त्योहार को। ये एक तरीके से दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक होता है, ध्यान रखोगे, किसका? दोस्ती प्लस भाईचारा, ये याद रखना, उनका प्रतीक होता है, ये वहां पे मनाते हैं। अब आप बोलोगे सर बांग्लादेश में बोरो दिन भी मनाया जाता है? हाँ, हमारे यहाँ पर 25 दिसंबर को बड़ा दिन बोलते हैं, ये लोग बोरा दिन बोलते हैं, बोरो दिन, ध्यान रखोगे, क्योंकि बांग्ला लैंग्वेज है ना, तो बस आपने ऐसे ध्यान रखना है। वैसे तो क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, आपको बताया है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा फेस्टिवल है, तो हम उसको बड़ा दिन बोलते हैं, बोरो दिन बोलते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट लगाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य लगता है आपने? अच्छा, अगर आपको कल को पेपर में आए सर राम मन किसका है ना, अगर पेपर में आए कल को राम मन, फिर क्या करोगे? ये कहां का है? उत्तराखंड का ही है, ध्यान रखना, ये भी उत्तराखंड का ही है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक नृत्य है? छोलिया, ठीक है, ध्यान रखोगे, छोलिया इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखना। तो छोलिया भी उत्तराखंड का एक नृत्य ही है, रामन भी वहीं का ही है, इतनी चीजें इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, छोलिया के बारे में बता दूं, देखो क्या है छोलिया में, जो कुमाऊनी जनजाति है ना वहां पे, ध्यान रखना, कौन सी? कुमाऊनी,
कुमाऊनी जनजाति पर, ये वहां पर कहा उत्तराखंड में, वो लोग इसको करते हैं, ये बात ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर छौलिया नृत्य को। नेक्स्ट बोलता है तिहार पर्व किससे संबंधित है, जरा बताना सर इसमें से तिहार, तिहार क्या होता है ना, जरा बताओ इसमें से। देखो तिहार जो पर्व है, जो दिवाली होती है ना, जैसे हम दिवाली बोल देते हैं भाई, यूपी बिहार हरियाणा पंजाब ये सब हम दिवाली बोलते हैं उत्तर भारत में, और साउथ इंडिया में भी दिवाली बोला जाता है, लेकिन सिक्किम वाले लोग उसको तिहार बोलते हैं, ये ध्यान रखना, सिक्किम वाले लोग इसको क्या बोलते हैं, तिहार। अब ये तिहार, और ये 5 दिन तक मनाया जाता है, कितने दिन, 5 दिन मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। पहले दिन क्या करते हैं सर, पहले दिन करते हैं, ध्यान रखोगे इसमें काग पूजा, काग पूजा का मतलब कौवे की पूजा, ध्यान रखना, कौवा पूजा, इसमें कौवे की पूजा करते हैं। दूसरे दिन किसकी पूजा करते हैं, है ना, दूसरे दिन करते हैं कुक्कुर पूजा, है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखना, कुक्कुर पूजा यानी कि कुत्ते की पूजा, ध्यान रखोगे कुत्ते की पूजा। अब तीसरे दिन क्या करते हैं सर, गाय पूजा, गाय पूजा, समझ गए, गाय पूजा मतलब गाय की पूजा, गाय की पूजा, समझ गए। और फिर चौथे दिन आपको पता है, चौथे और 5वें दिन क्या होता है, गोवर्धन और भैया दूज, तो इसमें ये है जैसे है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। चलिए सिक्किम है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे अधिक शहरीकरण है। अब यहां से तुम थोड़ा सा डाउन जा सकते हो, ठीक है, सोच के आंसर करना, अच्छे से आंसर करना, ठीक है, जरा बताना इसमें क्या लगा है। सर मुझे भी करना है क्लास, भैया कर रहे हो तुम, ऐसे तो करते हैं, और क्या करूं मैं ना, ठीक है, क्या कराना चाहते हो तुम, मैं नाचो भी, ठीक है। चल कुकुर की पूजा, हाँ जी कुकुर की पूजा। देखो क्वेश्चन गलत पढ़ोगे तो यही होगा, काना गलत, गुप्ता गलत, कैंडी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ओके, मनोज गलत, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो यही हाल होगा। एक बच्चे ने आरू ने आंसर दिया, बिल्कुल ठीक, उस बच्चे का आंसर करेक्ट है, दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य भी आ गया, और साथ में यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसने पूछा, उसने ओनली स्टेट नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा कि दोनों का बताओ, ठीक है, सबसे अधिक शहरीकरण किसमें है, दिल्ली से ज्यादा कहीं पे मिलेगा शहरीकरण, अच्छा दिल्ली में ही है, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली जब यहाँ पर है तो गोवा क्यों लगाएंगे, गोवा तो राज्यों में है ना, और 62% पर है गोवा, तो 62% है वो भी राज्यों में है। अब दिल्ली जो है वो 97.50% है दिल्ली, और जो चंडीगढ़ है वो 97.25% है, ये सेकंड पर है चंडीगढ़, ठीक है, समझ गए आप लोग, और ये फर्स्ट पर है। तो आपसे क्या पूछा कि हमें ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो राज्य है चाहे केंद्र शासित प्रदेश, हमें सबके में बताओ सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर शहरीकरण जनसंख्या जो रहती है दिल्ली की 97, ध्यान रखोगे 97.50% जनसंख्या दिल्ली में शहर में रहती है, बाकी आसपास उसके जो छोटे छोटे गाँव है उनमें रहती है, दिल्ली में भी गाँव है, याद रखना, ठीक है, बाकी सब बाहर रहते हैं। अब लेकिन अगर आपके राज्य का आएगा तो राज्य में हम गोवा बोलेंगे, ठीक है, राज्यों में मैं तुम्हें गिनवाई देता हूँ कौन कौन से राज्य आते हैं। राज्यों में गोवा आ गया टॉप पर, मिजोरम आ जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, और तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु, ऐसे आप ध्यान रखना, ये राज्यों का हिसाब। फिर राज्यों में कम पे कौन है, हिमाचल प्रदेश, परसेंटेज में ध्यान रखना, किस पे पढ़ रहे हैं, कहां पर प्रतिशत में जनसंख्या शहरों में ज्यादा है, तो गोवा राज्य में, और यहाँ पर हिमाचल है, हिमाचल है और बिहार है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये जो कम है, कम वाले समझ गए, हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से गाँव में ज्यादा है, और फिर बिहार आ जाएगा सेकंड पे परसेंटेज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, मत समझ लगना, ठीक है। और राज्यों में सबसे ऊपर गोवा मिलेगा, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, और ऑल ओवर सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, और फिर चंडीगढ़ में है। एक तुमने ना एक चीज रख रखी है, मुझे पता है, वही तुम्हारे दिमाग को बस खाई जा रही है कि यार गोवा से ऊपर कैसे हो जाएगा, क्योंकि तुमने वो सिर्फ स्टेट पढ़ा है, तो तुमको यूटी भी साथ में पढ़ना था, तो तुम्हारा दिमाग ओपन रहता बिल्कुल, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोया विद्रोह जो है ये अंग्रेजों के अत्याचारों को रोकना, या फिर आदिवासियों के अधिकार छीनना, या फिर भूमि कब्जों को रोकना, या फिर नरबली प्रथा का प्रकोप, मतलब उसका नरबली प्रथा पर रोक लगाना। जरा बताओ इसमें क्या लगाओगे, राइट आंसर है ना, जरा बताइए। हाँ वेरी गुड, उस बच्चे ने लिखा सबसे कम रिंकू ने 10%, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए दीजिए इधर क्या लगाओगे, कोया विद्रोह क्या है, देखो भाई बात है 1879 से लेकर 86 के बीच की, इस बीच की बात है, विद्रोह आदिवासियों के अधिकार छीनना। आप आंध्र प्रदेश इलाका देखते हो, आंध्र प्रदेश में गोदावरी है, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, इसको पूर्वी गोदावरी बोलते हैं, पूर्वी गोदावरी वाला रीजन, ध्यान रखना, ये जो पास का रीजन है पूर्वी गोदावरी, वहीं पर ये हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो है चाहते थे कि एक काम करते हैं यार, इनके जंगलों पे इनका अधिकार छीन लेते हैं, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं। अब भैया तुम किसी का घर छीन लोगे, क्योंकि आदिवासियों का घर ही जंगल है ना, और वो नदियां, पानी, पेड़ पौधे, भैया ये सब उसी में जीते रहते हैं, तो उनके तो छोड़ छीन लोगे तो सीधा बात है वो विद्रोह करेंगे, तो कोया विद्रोह हुआ था, ये बात क्या, हालांकि इसको दबा दिया था अंग्रेजों ने। ये 1879 से लेकर 86 के बीच की बातें हैं। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस को मनाया जाता है, कब मनाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। विश्व विरासत क्या बताओगे आप किस दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो हम बोलेंगे 18 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, समझिए आप लोग। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, बताओ जरा, विश्व पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, या फिर पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, आपको पता है अच्छे से कि हम 24 अप्रैल को मनाते हैं, है ना जी। और आपसे अगर पूछा जाए मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मनाते हैं मलेरिया दिवस, तो 25 अप्रैल को मनाते हैं अप्रैल। और अगर आपसे पूछे विश्व पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, 33 अप्रैल, ये कौन सी अप्रैल है भाई, 33 अप्रैल 22, तुम्हारी चटक गई है मुझे लगता है? अभी तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया एमटीएस के, उससे पहले चटक गई है। इधर देखो क्या लगाओगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या लगता है आपको, तो आपका 10th है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 है ना, जरा बताना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के भैया, है ना, आपको जो है ग्रीन हाउस गैसों पे रोक लगानी है, ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर को साफ रखना है, अपने वातावरण को। इसमें हमने प्रयास कितना अच्छा किया, तो हमने कुछ घंटा नहीं किया, बट हम 63 में से 8वीं रैंक पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
ध्यान रखोगे 2023 में, ये ध्यान रखना। और सर जो 2022 की रैंक है वो हमारी कितने में थी, 10वां, ये ध्यान रखना। तो आप क्या लगा दोगे इसमें 8 इज द राइट आंसर। ओके 8 और 10 ध्यान रखना। 10 पर हम 2022 में थे और 63 में हम 63 नंबर पे से 8 में आए 2023 में। डन। बोलता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आपको कहां पर पड़ेगा, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। जरा बताओ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसकी स्थापना 2000 में होती है साल, जब छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से हटके, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हटकर बना तभी इसकी हुई थी। और ये कहां है, तो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है, बट वहां की राजधानी रायपुर है, ध्यान रखना। और रायपुर में क्या है, स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखोगे, के नाम से क्या हो जाएगा, वहां पर एयरपोर्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। ओके क्लियर हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछे था वहां पर 11 किसकी सीटें हैं लोकसभा, 5 किसकी हैं राज्यसभा, ठीक है। वहां पर 90 किसकी है विधानसभा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, विधानसभा, ठीक है क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ अभी वहां के नए राज्यपाल बने हैं, कौन बने। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ भाई, इसका गठन कब हुआ, राष्ट्रीय आय समिति, देखो भाई इसका जो गठन हुआ था वो 1948 और 49 में हुआ। 1948 1949 में इसका गठन होता है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया इसका गठन, है ना, ध्यान रखोगे। पीसी, अब तो नाम ध्यान आ गया होगा, ठीक है, महालनोबिस, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इनके द्वारा इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति। फर्स्ट रिपोर्ट इसने कब दी थी, 1951 में, आखिरी 1954 में। ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर है। ये इसकी फर्स्ट रिपोर्ट है, पहली, ये चीज आप ध्यान रखना। और 1954 में इसकी आखिरी रिपोर्ट थी, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना कई बार के फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी राष्ट्रीय आय समिति की। आपसे बोला चाहते हो कि गंगा का मैदान की बात करी, है ना जी, इनकी गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहां से मिला है, गंगा के मैदान वाले इलाके से पूछा है। बात करेगा हमसे कालपी, बागौर या फिर आदमगढ़ या फिर टेरी, तो आप बोलोगे जी कालपी से मिला है, ठीक है। मानव बस्ती, कालपी कहां है, यूपी में है, ये बात ध्यान रखना। ये कहां है, यूपी में है, और वो गंगा के मैदान के इलाके में आता है। और ये मानव बस्ती का एक प्राचीन अवशेष है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लगाता है भाई, बोला कि विटामिन ई के ए सी, है ना, उनमें से कौन सा विटामिन मानव शरीर को कोशिकाओं का एक साथ रखने में मदद करता है, तो वो करता है सर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। कोशिकाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होता है विटामिन ई, है ना। और विटामिन ई की कमी से जनना में प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, है ना, क्लियर हो जाती है, समझ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, देखो बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं जल में, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सर विटामिन ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। विटामिन ई वाले सारे बच्चे ठीक है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या लगाओगे, निम्नलिखित में से बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है, कहां पर है बिहुला, ये एक महोत्सव है, ठीक है। अब ये कहां है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपसे मैं पूछूं छऊ डोमकच, है ना, छऊ डोमकच, ये सब नृत्य कहां के है ना, तो ये बिहार के अंदर होते हैं, है ना, ध्यान रखोगे। कटघोड़वा, एक कटघोड़वा के नाम से भी होता है बिहार के अंदर नृत्य। छऊ भी है बिहार के अंदर, और छऊ तो कई सारे के हैं, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, और डोमकच बिहार। और ऐसे बिहुला महोत्सव की बात आए तो वो भी हम बिहार से बता देंगे। छठ पूजा भी बिहार में मनाई जाती है, आपको पता है ना। छठ पूजा के लिए हमसे कैसे पूछता है कि किसमें, है ना, ध्यान रखें। सूर्य देव की पूजा किसमें की जाती है, छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है ना, हमसे पूछ लेता है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है सर निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वयस्क घोषित किया गया था। यानी कि इन्होंने भाई चुनाव आयोग ने सीधी सीधी बात बोली कि भैया हम तो जो है इसमें संशोधन करना चाहेंगे, हम अब वोट की उम्र 18 रखवाना चाहेंगे, तो संसद में गया, ठीक है, ध्यान रखोगे, संसद में गई बात, अब संसद में इस पर संशोधन कर दिया। कौन सी बात ध्यान रखोगे, 61वां संविधान संशोधन 1988, है ना, और इसका लागू कब हो गया, ये 1989 में लागू हो गया। और उम्र कितनी गई, कर दी गई 21 से 18 कर दी गई वोट की उम्र, है ना। तो अब क्या हो गया, व्यक्ति को वयस्क घोषित कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना कि भैया अब ये वोट डाल सकता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो 61वां हो गया। इस टाइम पर पीएम कौन थे हमारे, पेपर आ जाता है, तो इस टाइम पर पीएम थे हमारे राजीव गांधी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, राजीव गांधी। अच्छा ये बताओ सबसे कम उम्र के पीएम कौन है, कौन बच्चा लगाएगा इसमें से, होता है बिहार में, होता है बिहार में महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी लगती है आपको, जरा बताओ। ये गंगा नदी पर बना है, कहां पर, गंगा पर बना है, ये बात ध्यान रखना। पटना को वैशाली से जोड़ता है, इसको ध्यान रखोगे, पटना को वैशाली से जोड़ता है। और लंबाई कितनी है इसकी, 5.575, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, 5.5 ध्यान रखना, 5.575, ये चीज आप ध्यान रखना, इतने किलोमीटर की है ये, डन, क्लियर हो जाएगा। चलो एक जगह नाम पता भाई ना होता, चलिए भैया बहुत अच्छा, ठीक है। विकास मैं भी कल 21 ईयर की हो जाऊंगी, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, ठीक है। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है, पहाड़ी ढलान में, सौम्य मैदान में, या फिर हिम्मत पर्वत चोटियों के ऊपर, या फिर तटीय भूमियों के ऊपर, आप क्या लगाओगे इसमें से, बोलते सीढ़ीदार खेती इनमें से किस क्षेत्र में की जाती है, भाई पहाड़ों पर ही, पहाड़ों की ढलान पर होती है ना, ध्यान रखोगे, पहाड़ों की ढलान पर ऐसे पहाड़ों को काट दिया जाता है, ध्यान रखोगे, ऐसे काट दिया जाता है, और ये सीढ़ीदार खेती होती है ना भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे कर करके। हिमाचल प्रदेश में होती है दबा के, उत्तराखंड में होती है दबा के, है ना, हिमाचल में भी होती है, उत्तराखंड में भी होती है, जहां जहां पहाड़ है जहां पर आप कर सकते हो, लद्दाख में नहीं कर सकते, ठीक है, फिर ध्यान रखोगे, लद्दाख के अंदर नहीं है ऐसे पहाड़ जिनका आप खेती कर सको, यानी मिट्टी वाले पहाड़ आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखोगे, और आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे, तो पहाड़ी ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाते हो,
अपने राज्य रोहड़ के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा एक शासन था? भाई पहले इल्तुतमिश कहां पर अपना शासन जमाए बैठा था? गद्दी पे तो वो 1211 में बैठा है, 1235 के लिए, ध्यान रखोगे 1236 तक के लिए, है ना। इन 25 साल में तो बाद में गद्दी पर बैठा। लेकिन जब दिल्ली में, ध्यान रखोगे, 1210 में आराम शाह बैठा हुआ था। आराम शाह कुतुबुद्दीन के बाद, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन मरा और उसके बाद तुरंत ही आ गया इल्तुतमिश। नहीं, इल्तुतमिश नहीं आया था तुरंत, उसके 8 महीने तक बाद में आराम शाह भी था। तो जब आराम शाह गद्दी पर बैठा हुआ था, इल्तुतमिश कहां था उस टाइम पर? इल्तुतमिश कहां था? तो आप बोलोगे सर बदायूं, बदायूं का प्रांताध्यक्ष था। समझ गए आप लोग? उस टाइम पे बदायूं यूपी में पड़ता है, ध्यान रखना, बदायूं का प्रांताध्यक्ष था उस टाइम पर। तो फिर इतने जो है, ध्यान रखोगे, दिल्ली के पास एक जड़ जगह मिलती है, जड़, वहां पर इसको हरा दिया आराम शाह को और खुद गद्दी पे बैठ गया 1211 से 1236। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन का गुलाम बोलते हैं। कुतुबुद्दीन खुद गुलाम था गौरी का, तो इल्तुतमिश क्या हुआ? गुलाम का गुलाम, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया, ध्यान रखना। रजिया से अभी कल तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, सीएचएसएल जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ 2-3 क्वेश्चन आए हैं कल पूरे दिन में। अब देखिए हॉकी खिलाड़ी ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया, तो क्या लगाओगे? दोनों नहीं भैया, एसपी सुनील लेवी और वीरेंद्र लाकड़ा ने, दोनों के दोनों, ए और बी द राइट आंसर, इन दोनों ने संन्यास ले लिया, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओगे, क्या लगाओगे? किस दिग्गज अभिनेता का अभी 67 साल की उम्र में निधन हो गया, है ना, 67 साल की उम्र में निधन हो गया। तो कौन थे? आपने देखे होंगे सतीश कौशिक को अच्छे से, है ना, कई सारी पिक्चर में आपने देखा होगा, इनका निधन हो जाता है, ये भी चीज फ्रेश करना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, होता है चांदी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? जरा बताना इसमें आप सिल्वर के लिए प्रमुख उत्पादक देश और राज्य देखेंगे अपने उसमें, ठीक है। देखो भाई, चांदी का प्रमुख उत्पादक कौन सा मिलेगा? अगर आपसे पूछे सर, ये है मैक्सिको देश, ये बात ध्यान रखना, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। कहां पर पड़ता है ये? कहां पर पड़ता है? ये तो ऊपर हो गया कनाडा, है ना, ये हो गया यूएसए, और ये ध्यान रखोगे, ये जो देश है यहाँ पर कितने बीच में है? मैक्सिको। यहीं पर चांदी ज्यादा मिलता है उत्पादन के मामले में, चीज आप ध्यान रखना। चांदी का प्रमुख उत्पादक मतलब निकालता कौन है सबसे ज्यादा चांदी? तो वो मैक्सिको। हमारे देश में कौन सा राज्य है? राजस्थान, ध्यान रखना, राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है भारत के अंदर चांदी का, ये बात आप ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट क्या लगाओगे? कहता है व्हाट डू वी वांट, ये किसकी लगती है आपको? अरविंदो घोष की है या फिर एम एन रॉय की है या फिर आप लगाओगे ये किसके द्वारा लिखी गई है? जरा बताओ किसके द्वारा लगाओगे इसमें से? तो आपका आंसर होना चाहिए सर, ये एम एन रॉय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, समझ गए? एम एन रॉय, ठीक है, समझ गए आप लोग? एम एन रॉय, ये कौन थे? एम एन रॉय, है ना, एम एन रॉय कौन थे? जिन्होंने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी 1934 में, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, संविधान हमारे सबसे प्रमुख संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बच्चे इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन नार्को पुलिस नामक पुस्तक के लेखक लगते हैं आपको? ये किसकी लगेगी आपको? नार्को पुलिस, ये कुछ खास पुस्तक नहीं है, बट पूछी जा चुकी है एसएससी के द्वारा, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीत थैल, ये चीज आप ध्यान रखना। जीत थैल शशि थरूर की आपने पढ़ी होगी, व्हाई आई एम हिंदू, है ना, याद रखोगे इनकी। या फिर पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये सब किसकी है? शशि थरूर की हो जाती है। नंदनकानन प्राणी उद्यान, ये आपको कहां पर मिलता है? जूलॉजिकल पार्क, है ना। अगर आपसे पूछा नंदनकानन, है ना, तो आप क्या लगाओगे? एक नंदनकानन एक्सप्रेस भी चलती है ना, तो आप क्या लगाओगे? नंदनकानन इज द राइट आंसर, ये सर उड़ीसा के अंदर है, वहीं पर ये एक जूलॉजिकल पार्क पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आयो, होता है इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? क्या बोला भाई? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, बैडमिंटन के बाद बोला, है ना। अच्छा, ये बता सकते हो इंटरनेशनल मुक्केबाजी संघ कहां पर है? ये बताना आप। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, क्योंकि तुम खुद से तो उसको सर्च करोगे नहीं कभी भी, तुमको बोलना पड़ता है कि हाँ पुरानी चीज याद रखा करो, है ना। तो इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा करेगा सर? भारत ही करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में। और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ कहां पे है? इसकी स्थापना कब होती है? 1946, ध्यान रखोगे, लुसेन, स्विट्जरलैंड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, स्विट्जरलैंड लुसेन के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोलता है सर ओजोन का फॉर्मूला क्या है? सूत्र क्या है ना, जरा बताओ इसमें क्या लगाओगे, है ना। ओजोन का फॉर्मूला आपको क्या लगता है? O है या फिर O4 है, O2 है या फिर O3 है? ओजोन, ओजोन परत, ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी के ऊपर 18 से 35 किलोमीटर के बीच में मिलती है, राइट, इतने बीच में आपको मिलती है। ओजोन, ये जो छिद्र हुआ था, ओजोन में छेद हुआ था ऊपर, वो हमें पता कहां पर चला था? ये जो आपको नीचे अंटार्कटिका दिख रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में क्या हो गया था? छेद हो गया था, ये 1984 में हमको पता लगा था। तो हमने कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहां पर एक प्रोटोकॉल लिया था। ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई अब हम जो है ना, ये बात हमने 1987 में की थी, ध्यान रखना कि अब हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उनका हम उत्सर्जन बहुत कम करेंगे, ये ध्यान रखना, जिससे ये क्षेत्र भर जाए, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो O3 ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, O3 इज द राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लगाओगे, बोलते हैं सर लोक नृत्य तरंगमेल, इनमें से आपको किसका लगता है? ये गोवा का है या मध्य प्रदेश का है या फिर आपको लगता है तमिलनाडु का? तरंगमेल की बात करिए, जरा बताना इधर क्या लगाओगे? गलत नहीं करना, तो दीजिए इसमें से क्या होगा? तरंगमेल आप में से इसको किसका लगता है? कौन बच्चा देगा, गलत नहीं करेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक है, और दीजिए तरंगमेल वाले, ओह वेरी गुड, एक है गोवा का आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक है। फिर ददरा कहां का है? गोवा वाले, शिवानी कुमारी ठीक है, गोवा। एक बच्चा बोला MP एलेक्सा, नो 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 नो, हमने कभी पढ़ा कि वहां पर है तरंगमेल ना? गोवा वाले बिल्कुल ठीक है। MP के हमने ग्रिंडा पढ़ी है, ग्रिंडा, फूलपति, ये पढ़े हमने, है ना, फूलपति, ये सब पढ़े हुए हमने, ये चीज आप ध्यान रखो। मध्य प्रदेश से, है ना, क्लियर है। तमिलनाडु से
इतना पता होगा आपको, है ना। ये सब है केरला से, और इसमें तरंग मेल कौन सा हो जाता है ध्यान रखोगे, ये इसका हो ही गया, है ना। ऐसे आप ध्यान रखोगे भैया। ओके, अच्छा आप एक बात बताओ, दादरा कहाँ का है? दादरा कहाँ का है? दादरा कहाँ का है? जत्रा कहाँ का है? ये जत्रा कहाँ? डंडा जत्रा कहाँ का है? डंडा जत्रा कहाँ का है? डंडा जत्रा कहाँ का है? जरा बताना कमेंट में, क्या लगता है फिर? बोलता है आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी कौन बन गई है? क्या बोला उसने? देखो, आईएएफ में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई, ठीक है, उसकी ध्यान रखोगे फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो वो सर शालिजा धामी बन गई है। ए द राइट आंसर, शालिजा धामी इज द राइट आंसर। और मुंबई का है, मुंबई का कौन कह रहा है? मुंबई वाला, ठीक है, कहता है गंगा निर्माण के लिए दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम किसके रूप में जानते हैं? तो किसके रूप में जानते हैं हम उसके संगम को, है ना? तो देव मुकुट को, या फिर देव प्रयाग को, या फिर आप लगाओगे देव मुकुट, या फिर देव दृष्टि, या फिर देव प्रयाग। तो आप बोलोगे देव प्रयाग इज द राइट आंसर। अलकनंदा और भागीरथी आपको पता है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों की दोनों आपको अच्छे से पता है, ये देव प्रयाग में मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर, वहीं से आपकी गंगा बनती है। और गंगा फिर कहां पर आती है ध्यान रखोगे? यूपी में आती है, यूपी के बिजनौर से एंटर करती है, बिजनौर से, और कहां से बाहर हो जाती है? बलिया यूपी से बाहर हो जाती है, फिर बिहार में जाती है, बिहार में जाके ऐसे सांप की तरह चलने लगती है, फिर आगे वेस्ट बंगाल में जाके फरक्का के पास दो भागों में बढ़ जाती है। एक थोड़ी सी भागीरथी हो जाती है, जितने आगे को बांग्लादेश में नहीं जाती, ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा है ना 17-18 किलोमीटर का, जितने बांग्लादेश तक नहीं पहुंचता वो भागीरथी बोला जाता है वापस से। जब बांग्लादेश में पहुंचा जाता है तो बदमा बोलता है फिर वहां पे, ठीक है। ये और फिर ये नीचे वाला हिस्सा हुगली हो ही गया, ये चीज आप ध्यान रखना। इसकी लेंथ कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। इसको नेशनल रिवर कब 2008 में इसको नेशनल रिवर का दर्जा दे दिया गया। अच्छा ये बताओ, जीवित मानव का दर्जा गंगा को कब मिला था? जीवित मानव, लिविंग ह्यूमन का दर्जा गंगा नदी को कब दे दिया गया? बोलता है हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया गया था? देखो हैदर अली की बात करते हैं। हैदर अली ने 2 युद्ध लड़े थे, आपको अच्छे से पता है, 1767 से 1769। पहला युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ, जिसको आंगल मैसूर युद्ध बोला जाता है, पहला जीत गए। और फिर लड़ाई 1780 से लेकर 1784 तक, राइट, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब देखो, पहले वाले युद्ध में अंग्रेजों के साथ हो गई थी मद्रास की संधि, याद रखोगे, अंग्रेजों से मद्रास की संधि हो गई थी, युद्ध खत्म, हैदर अली जीत गया। अगले वाला युद्ध 1780 से लेकर 84, यहाँ हुई मंगलवार की संधि, याद रखोगे, मंगलवार की संधि। लेकिन यहाँ पर ना मतलब डेथ हो जाती है किसकी? हैदर अली की। ये मंगलवार की संधि फिर अंग्रेजों ने किसके साथ करी? वो करी टीपू के साथ, ये चीज आप ध्यान रखना, टीपू के। तो ये 2 युद्ध जो लड़े थे हैदर अली से लड़े थे, और हैदर अली ने डींडीगुल तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया? फ्रांसीसियों की हेल्प से, ये चीज आप ध्यान रखोगे, फ्रांसीसियों की हेल्प से यहाँ पर अपना एक शस्त्रागार बनाया था, जहां पर अपने अस्त्र शस्त्र लड़ाकू चीजें रख सकता था वो, ठीक है। तो कौन जाता है? हैदर अली द राइट आंसर। मैसूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मैसूर कहां पर है? ये जगह कर्नाटक का जो दक्षिणी हिस्सा है वो मैसूर है। पुनरु जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर घर से बता